बैठिए आराम से, ज़्यादा देर का क्लास नहीं है। हो गया, फिर शुरू करिए कि है ना। जी नहीं, टाइप स्टार्ट नहीं होता, हम हर टाइप से जो है वह 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। उससे रिलेटेड जो है वह बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं उस बुक में। आप उस बुक से जा कर के बनाइए, पूरा क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा ना। अब इसमें टाइप लिखना ये हमको ठीक नहीं लगता रहता है कि कितने आदमी गए, कितना दिन काम कर दिए। ये सारी बातें बच्चा को समझाया जाता है कि देखो, है ना, 5 आदमी पहले था, 10 आदमी और आया, 15 हुआ। आपको भी पता है कि 15 होगा। तो इतना ज़्यादा जो है वह डेप्थ में जाना, हिंदी ज़्यादा लिखना, ये सब जो है ना डिस्ट्रैक्शंस है। तो इससे हटना चाहिए हमें, है ना। हमें सवाल को पूरी गहराई में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको देखना है अप्रोच हमारा क्या हो रहा है। अगर अप्रोच सही हो रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो बन जाएंगे, है ना। तो यही पे ध्यान देना। अब टाइप्स में हिंदी पूरा हम नहीं लिखवाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन होगा, हम टाइप कह देंगे आपको कि ये टाइप में है, ठीक है। चलिए लिखिए, हाँ साइलेंट कर लीजिए ताकि अच्छा रहता है तरह। लिखिए, एक काम को 12 आदमी एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य करके 32 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 30 आदमी को 16 दिन में, लिखिए 30 आदमी को 16 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कार्य समाप्त करने के लिए जी कितना घंटा प्रतिदिन लगेगा या करेगा। ठीक है, ये एक सवाल है, देखिए इसको, ठीक है। फिर इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। अब पहले आप अप्रोच कीजिए कि आपका क्या है ना। नहीं हुआ आप लोगों से, सॉल्व करें। देखिए इसमें जो है वह थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा, यही जो है वह MDH है ना। MDH इसी को कहते हैं, है ना। देखिए M मैन है ना, आदमी लिखा है 12 आदमी, है ना। तो ये M से डिनोट हो रहा है, और देखिए ये जो है वह 10 घंटा आवर है ना, और 32 दिन जो है वह डे को डिनोट कर रहा है। तो MDH इसी को कहते हैं M2D2H2 बराबर होंगे, है ना। तो ये जब रहे इस तरीके से, जिसमें इधर आदमी हो, ठीक है, उसी काज को इतना दिन में कर रहा, तो काम क्या कर रहा है ये पता रहता है ना। इसकी जो है वह हमें पता करना होगा कि काम क्या है। तो काम को नीचे रखते हैं, और बाकी जो है वह दिन होगा, आपके आदमी होंगे, है ना। घंटे में कितना दिन घंटे काम कर रहे हैं,
तो इसके इक्वल पे कर करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, यह बनता है। तो 12 आदमी हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं और 32 दिन काम कर रहे हैं। काम कितना, कौन सा कर रहा है, एक वो काम कर रहा है, कोई एक काम है ना। फिर उसी में कह रहे हैं उसी काम को 30 आदमी 16 घंटे काम करते हैं, 16 दिन काम करते हैं, तो कितना घंटा लगेगा एक ही काम को करने के लिए। तो काम तो इक्वल है ना, इसी वजह से नीचे का जो है वह हम हटा देते हैं, ठीक है। अब काटिए, 16 दूना 4 तिये 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, ठीक है। यही तो ये इसी को MDH कहा जाता है, ठीक है। तो बस जो पहला में काम कर रहा उसके बराबर में दूसरा का काम को हम रख देंगे, ठीक। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्क हमेशा नीचे रखना है आपको, है ना। पहले का वर्क नीचे, फिर दूसरे का वर्क नीचे, है ना, इक्वल ही होता है वो। अभी सिर्फ इसमें काम जो है वह इक्वल है, बराबर बराबर है ना। लेकिन सेम ही टाइप पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यदि 18 आदमी, ठीक है, यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। तो 30 आदमी 100 मीटर, तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में पूरा करेंगे या कितने दिनों में बनाएंगे। दीवार वही है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए तो इसका 100 मीटर नहीं 100 मीटर है, दीवार वही है, उसी दीवार में करने गया है, ये बात कह रहा है ना, उसी दीवार को जोड़ने के लिए गया है। या कह लीजिए कि दीवार वैसा ही है जैसे ये दीवार खड़ा वाला है ना, तो वैसा ही दीवार खड़े वाला जोड़ने गया है। बनाइए, अपना बनाओ जलाल, खाली झांकता रहता है। बरजेश 42 दिन है, अच्छी बात है। देखो आंसर कौन सा आता है, 18 के काट कुट करो सही से आ जाएगा। बस कंसेप्ट के अनुसार काटना है आपको, ऐसा ना कि वैल्यू चेंज कर लेना, कहना कट के हाथों किया है ना। क्या जलाल, वैल्यू को इधर उधर करोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कर लेना, है ना। शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि शब्द क्या होता है ना। क्वेश्चन वो खुद कह रहा है ना। आपको हम एक कंसेप्ट भी दिए है ना, और ये कंसेप्ट क्या था हमारा है ना, अगर आप इस पे ध्यान दीजिए तो MDH है ना, M1D1H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2H2D2 बटे W2। इसी आधार पे क्वेश्चन को बनना है ना। बना लिया आप? नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट है ना।
देखिए हम तो यही कहेंगे है ना कि पढ़िए भाई, कंपटीशन बहुत होता जा रहा है ना। इसमें जो पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है, जो ना पढ़ रहा है वो किसी न किसी कड़ी से बाहर आ जा रहा है ना। अब सिलेक्शन का प्रोसेस एक नहीं रहा, पहला एग्ज़ाम दीजिए हो गया, पहले तो शेर की तरह बनता था, अब छोटा सा छोटा एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम घुसा के रख दिया है ना। तो ये बहुत सारा टफ प्रोसेस से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। एक ही नौकरी के लिए पहले 10 आदमी था, अब जो है वो 100 आदमी। मैथ में कंसेप्ट होते हुए भी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम ले लेगा, और टाइम ले लेगा तो फिर वैसे ही एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, है ना। तो देखिए 18 आदमी हैं, ठीक है, एक दीवार को 42 दिन में जोड़ रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं, यही तो काम हो रहा है इसका, 140 मीटर लंबा दीवार जोड़ने का काम कर रहा है। तो वर्क तो इसका यही ना है, तो W1 यही है। आवर में दिया नहीं तो आवर गुना में है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। उसके बाद दिया 30 आदमी 100 मीटर लंबा दीवार को जोड़ रहा है, तो कितना दिन में जोड़ देगा, डी हो गया ये, है ना। तो देखिए इसी आधार पे है ना। अब इसमें से H वाला नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 तिहाई 42 और 14 एकम 14, तो डी बराबर 18 दिन आ गया, है ना। ठीक है, तो बस इसी आधार पे आपको चलना है। एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, इसी बेस पे होगा, ठीक है, ताकि बन जाए, आपका क्लियर ही हो जाए। हो गया इरशाद, किंग का टोपी पहने हुआ। लिखिए, यदि 4 परीक्षक एग्जामिनर, है ना, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, ताकि 8 दिन में उत्तर पुस्तिका की एक निश्चित संख्या ज्ञात हो सके, एक निश्चित संख्या ज्ञात हो सके या जांच हो सके, तो 2 परीक्षक दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को बीस दिन में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके समाप्त करेंगे। जांच करेंगे या समाप्त करेंगे, बेक ही बात है। बनाइए, बस ध्यान देना है आपको
कि वर्ग कौन सा है इसमें, ठीक है। ठीक है 8 घंटा। प्रैक्टिस कीजिएगा ना घर पे, तब होगा। मैथ का करी होता है, लिंक होता है, लिंक वाइज आपको समझ में आएगा। ये तो कंपटीशन का मैथ है, इसलिए ना टाइप चेंज हो जाता है, वरना पहले से मैथ आप पढ़े होंगे तो उसको लिंक फॉर्म में पढ़े होंगे, है ना। तो उसको जो है ये समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, आपको कोई पेचीदा चीज़ नहीं बताया जाता है, बस किया क्या जा रहा है, तो गुना घटाओ यही हो रहा है। तो इतना तो आता ही है सबको, है ना। अब क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा बात, है ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं आप लोग, मेन दिक्कत यही है। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, उसमें क्या क्या डेटा दे रहा है वो भी डेटा तो पता चले कि कौन कौन सा डेटा, उसी डेटा को निकालना है हमें, है ना। सबसे आसान चैप्टर है टाइम एंड वर्क, पूरे अर्थमेटिक में सबसे आसान चैप्टर यही आता है। बस उसमें से फाइंड आउट करना है कि वर्क कौन सा है और उसी वर्क को रखना है हमें। तो वर्क जितना दिन है वो हमेशा नीचे ना रहे। अब देखो ना, मेरा कंसेप्ट में दिन नीचे था, दिन नीचे अगर था तो दिन नीचे डाल दो। कितना सर? 8 घंटा। 8 घंटे आ गया। बस यही करना है, थोड़ा समय देना है ना। ध्यान भटकाए हुए हैं। ध्यान बाद में भटका लीजिएगा, अभी चंचल माइंड है ना। अब माइंड जल्दी रुकता नहीं है, रोक लीजिएगा तो जल्दी नौकरी मिल जाएगा। उसके बाद वो दुनिया है, उस दुनिया के लिए किसी के पास 35 साल है, किसी के पास 40 साल है। 40 साल तो बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों को होता है। 35 साल 32 साल 33 साल मिलता ही है जो कि उस दुनिया को जी सकते हैं, है ना। और ये 4 साल है, ये है इस दुनिया को जीने के लिए। 4 साल चला गया, बात ख़त्म है। अब 35 साल आपको जीना किस तरीके से, ये 4 साल डिसाइड करेगा। तो क्यों ना इस 4 साल को जी ले, 35 साल तो बचा हुआ उस दुनिया को जीने के लिए जहाँ बहुत मज़ा है, क्या तो उसको हम पहले ही जीना चाह रहे हैं। पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा, है ना। सफलता समय मांगते हैं। हाँ, तो बस उससे डिस्ट्रैक्शन से हट जाइए थोड़ा दिनों के लिए, ज़्यादा दिन है भी नहीं, 4 साल है। उसका पूरे गहराई में डूब जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। एक बार अगर नौकरी ले लीजिए, अब बुरा काम भी कीजिएगा तो कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी अच्छा है, गलती से हो गया होगा। एक कहावत है ना कि दारू पी के अगर अमीर का बाल बच्चा गिरता है तो कहते हैं हाँ कैसे गिर गिर लगे, गर्मी से चौकला गया है। गरीब का बच्चा रियल में अगर गर्मी से गिर जाए बेहोश होके, दारू पीता है लड़का, हम देखे थे उसको, नशेड़ी है, नशेड़ी के साथ रहता है ना, गांजा पीने वाले व्यक्तियों के साथ रहता है, दिन रात तक खेलता है, ये करता है वो करता है। लो अब बेचारा गिरा था रियल में, तो ये हाल है ना। तो एक बार सक्सेस हो जाइए, बहुत सारी बुराई छिप जाता है ना। सक्सेस का ये एक बेनिफिट है। देखिए ये 4 परीक्षक है, ये आदमी हो जाएगा। हाँ, ये 4 परीक्षक है, मतलब 4 एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है ना। तो 4 व्यक्ति है, ठीक है, 5 घंटे हैं। तो हम तो यही ना कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, M1H1D1 M2H2D2 और ये वर्क 1 है और ये वर्क 2 है, ठीक है। ये बराबर का रेशियो 4 है, 5 घंटा है, करते हैं ताकि 8 दिन में उत्तर पुस्तिका की निश्चित संख्या ज्ञात हो सके। 8 दिन में निश्चित संख्या क्या होगा, मान लीजिए कि W एक होगा जो निश्चित संख्या को ज्ञात कर रहा होगा, है ना। और देखिए संख्या ज्ञात कर, तो 2 परीक्षक दुगुनी उत्तर
उत्तर पुस्तिका तो 1 यहाँ था तो 2 गुना यहाँ है ना। 20 दिन में समाप्त करना है तो कितने घंटे करेगा, तो h घंटा कर रहा होगा वो, है ना। जो W1 है वही तो W1 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना हो गया। ये 2 है, इससे काटिए, ये कटेगा 10 बार में, ठीक है। 4 5 20, 10 दूना 20, h बराबर 8। आया बात समझ में? हाँ, काटे नहीं है। 4 5 20, 10 दूना 20, 20 20 कट गया, अब बचा इधर 8 है, उधर h है, ठीक है। तो ऐसे ही काटिए आप, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे समय ही नहीं दीजिए आप, ऐसे ना काटिए। 4 5 20, 5 एकम 5, इतना समय क्या दीजिएगा। बराबर है तो काट कुट के एकदम फटाक से हटा लीजिए उसको, है ना। चलिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, वर्क नीचे रहेगा, ये बात समझ में आ गया। अब 5-7 क्वेश्चन और है उस बुक में, है ना, तो अब बनाइएगा, बुक से बन जाएगा। लिखिए एक क्वेश्चन, पहुँचते ही लाइट गायब हो जाता है ना। बनाइएगा। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन छः व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह ठीक है 8400 रुपया अर्जित करता है, तो 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके ठीक है कितने राशि प्रतिदिन कार्य करके कितने राशि अर्जित करेंगे। ठीक है यहीं पे प्रति सप्ताह भी लिख लीजिएगा आप, प्रति सप्ताह। ठीक है चलिए यही क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्व कीजिए। हाँ पैटर्न तो वही है ना, कीजिए। यहाँ वर्क की जगह पे कुछ और है ना, कीजिए। काम किया है ना, उस काम के बदले में उसको पैसा मिला है ना। में 8400 रखा है। हाँ ठीक है 6 व्यक्ति है 8 घंटे काम कर रहे हैं, काम करके ये इनकम इतना कर पा रहा है 8400 रुपया। तो यही तो इसका वर्क है ना कि 8400 रुपया ये कमाया, तो काम के बदले में इसको पैसा मिला इतना, है ना। और 9 व्यक्ति 6 घंटा काम करेगा तो कितना अर्जित करेगा, यही रुपया अर्जित करेगा। काटने में ज़्यादा घुमाओ नहीं, ज़्यादा घूमोगे काटने में है ना तो फंस जाओगे। 6 से 6 कट गया, ठीक है। देखो ये काटो, ठीक है 8 हम 8 8 5 40 1 0
ठीक है, 0 9 5 45 9, इतना रुपया जो है वह उसको मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? ये भाग जो है वह गुना होना कुछ नहीं, भाग 2 अंक का था। ठीक है, इसी भाग में फंसता है ज़्यादातर। देखो होता कैसे है, 8 से भाग दिए 8400 में। ठीक है, 8 एकम 8 कटा 4 उतरा, लगेगा नहीं ना भाग। तो भाग जब नहीं लगेगा तो इसका मतलब 0 बार में लगाइए आप, तो 0, तो ये बचा कितना 4। अब ना उतारिएगा एक संख्या, बचपन में हम गलती सीखे रहते हैं, नहीं लगा 4 उतार तो 40 हो जाता था, भाग देते थे सटाक से 8 पंचे 40, है ना। नहीं लगे तो आप 0 लगा दीजिए पहले। अरे कुछों से नहीं लग रहा है तो 0 से लग रहा है, तो 8 0 0 0 रखे, घटाइए तो घटाइए तो 4 में से 0 गया 4 बचा। अब ये संख्या उतारेंगे। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे एरर हो रहा था। ठीक है, लिखिए ए बी और सी टाइप चेंज हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। ए बी और सी, हाँ, ए बी और सी को 529 रुपया किसी काम के लिए ₹529 किसी काम के लिए, है ना, नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम के, ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग होगा, 19/23 भाग को 19/23 भाग को, है ना, पूरा करते हैं। तो बी शेष काम को कितना दिन में करेगा? बी शेष काम को, है ना, या शेष काम के लिए कितना रुपया लेगा, कितना रुपया लेगा। ठीक है, बी शेष काम करेगा तो कितना रुपया लेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइम चेंज होता है टाइप आपका, कि ए बी सी तीनों मिल के, तो ना 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति मिल के किसी काम को करने गए, करने का ठेका ले लिया कि 529 रुपया में करेंगे, है ना। अब क्या हुआ कि 2 व्यक्ति गया, काम करके चला आया, काम जो है वो 19/23 भाग करके चला आया, कुछ काम छोड़ के बोला कि अब तुम जा करने, चलो। तो तीसरा व्यक्ति जो काम करने जाएगा तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए? जितना काम बचा होगा उतने का ना, तो निकालिए उतने काम जो बचा हुआ 437। सी को अकेले अगर, बी को अगर 437 रुपये मिल जाएगा, जो कि काम भी कम कर रहा है, तो ए और सी इतना काम कर रहा है तो पैसा कितना कम मिलेगा? बी को बहुत कम पैसा मिलना चाहिए यार। नहीं हुआ, हम ही बता दें। देखिए ए बी सी मिल के जो है वह पूरा काम करने गया था, है ना, तो इसको जो है वह पूरे के बदले में ए बी सी मिल करके पूरा काम जब करेगा इसको, तो मिलना था इसको 529 रुपया। लेकिन ए और सी जो है वह काम कर बैठा है कितना? तो 19/23 भाग, तो बी का जो शेष काम है वही काम करेगा, तो ये काम कितना बचा हुआ है तक? 4/23 से भागना बच गया बी के लिए,
पूरा काम 19 था, जिसमें से पूरा काम 23 था, जिसमें से 19 को कर दिया, तो बचा कितना? 4/23। ये नहीं करते हैं? शेष काम कैसे घटाते हैं? तो या तो आप ऐसे घटा लीजिए, या पूरा एक काम था तो 1/19/23, जैसे मन करे वैसे घटा लीजिए, है ना। नीचे वाले को ऊपर से घटा लीजिए। इतना काम बच के ये काम करेगा, पूरा पैसा में से इसको कितना मिलना है? तो पूरा पैसा तो इतना ही ना है, इसी में से ना उसको मिलेगा कुछ। तो जितना काम करेगा उतने पैसा इसको देना है इसको, है ना। तो 23 से काटिएगा तो 23 का स्क्वायर होता है 529। तो इसका मतलब बी को जो रुपया मिलेगा 23 चौके 92। ठीक है, आई बात समझ में? ये बात लिखना नहीं था, ठीक है। हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना था कि तीनों मिलके कितना कमा रहा है ना। तो आपका काम सिर्फ इतना ही से था, हम लिख दिए हैं ऊपर का बात, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि तीनों मिल के अगर बात कर रहा है तो वो 529 रुपया कर रहा है, जिसमें ए और सी काम ही कर बैठा है 19/23, ये काम कर दिया, शेष काम को करने भी गया है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। और नहीं, अगर किसी को है ना, अगर किसी का सपना हो कि हम अच्छा एक टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना राइटिंग सुधार लीजिए, है ना। क्योंकि टीचर बनने से पहले आपका जो है वह बच्चा आपके बात को लिखेगा, तो आपके देख करके ही लिख रहा है वो, तो आप लिखिएगा कुछ और, वो लिख ले कुछ और वो अपने टाइम में जाएगा पढ़ाने तो कुछ और। तो राइटिंगें सुधार लो बहुत दिन बैठ के, नहीं मन करता है तो क्या लिखिए। ए, बी और सी किसी काम को, ए, बी और सी किसी काम को 550 रुपया में करने का ठेका लेता है। ठीक है, 3 व्यक्ति है जो 550 रुपया में काम कर लेगा, ठेका लिया है। ए तथा बी मिलकर कार्य को, ए तथा बी कार्य के 7/11 भाग पूरा करता है, तो है ना सी या शेष काम सी करे तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 20 रुपये। ठीक है, बाकी लोग भी बनाइए। 20 रुपया आया है उसका, आप लोगों का कितना आता है? 200 क्या होगा? 200 आया। अब खुशी हुआ ना, ऐसी खुशी मिलता है जब बनता है तो, है ना। ऐसी खुशी टीचर को भी मिलता है कि जब बच्चा पढ़े, है ना। 11 से 5 मरतबे कर देगा, 55 50 पूरे 4 बस कुछ नहीं करना है, बना ना, चलिए यही खुशी होना चाहिए, है ना। तो करना कुछ नहीं है, मतलब 4/11 गुने 550, 11 5 55, 5 चौके 20, 200 रुपया इसको मिला। रुपया खाली आगे कर लीजिएगा, है ना। रुपया आप पहले लिखाता है तो बस बहुत आसान था। क्या सर बना लिया था ना। चलिए, ऑप्शन में क्या रहेगा वो किताब में देखना होगा, ऑप्शन रहता है ना। ये ध्यान रखिएगा कि आप जो गलती करके कैलकुलेशन कीजिएगा ना, वो गलती का ऑप्शन है वहाँ पे,
है ना, आराम से देता है ना। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। फिर टाइपे में है, हाँ नेक्स्ट टाइप हो जाएगा, चेंज होगा थोड़ा सा पैटर्न। ए बी तथा सी किसी काम को, ए बी तथा सी किसी काम को ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। पूरा ठीक है। उन्होंने मिलकर उस काम को ₹1110 ₹1110 में करने का ठेका लिया। करने का ठेका लिया, ठीक है। बी के भाग ए से, बी के भाग बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है? ए का भाग कितना अधिक है? कितना अधिक है? पढ़िए सवाल पढ़िए, है ना। चेंज हुआ है थोड़ा सा। बना, आधा तो बन जाना चाहिए। पहले वाले कंसेप्ट में है, टाइप फर्स्ट जब पढ़ा रहे थे उसी टाइम का है। आपका नाम आर्यन है? आर्यन आपका नाम है? आपका अच्छा आर्यन। आपका अनवारुल, और आपका मिस्टर खन्ना, क्या नाम है? नूरैन। तो खन्ना कैला लगाते हैं? नूरैन। दूसरे का नाम अपने में ना जोड़िए, है ना। अपना नाम ऐसा मकाम बनाइए कि आपका नाम दूसरा जोड़ ले। अपने आप पे गर्व फील कीजिए। यूनिक पर्सनालिटी के साथ आप इस दुनिया में आए हैं, है ना। इस पे पूरा ध्यान रखिए कि आप जो कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो आपके अंदर ही है। उसी को झांक के निकाल लीजिए। हाँ सही बात कर रहे हैं। काम खाली अच्छा कीजिएगा, ऐसा है कि बुरा काम करिएगा, कहिएगा कोई करके दिखाओ है ना। जैसे कोई कहे कि छत पर से कूद सकते हैं हम, तुम कूद के दिखाओ, तो ये काम अच्छा काम नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, है ना। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 25 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सब मिल के कितना दिन में कर रहा है? 300 दिन में तीनों मिल गया है तो किया है। तो एफिशिएंसी हमको पता चल जाए तो हमको ये आइडिया हो जाएगा कि तीनों मिल के कितना रुपया में ठेका लिया है, तो है ना। तो ये है 15, ये है 12, ये हो गया 10। यही तीनों मिल के कमा रहा है
कितना 1110 रुपया। तो इसका मतलब ABC जो है वह कितना है 1110 रुपया कमा रहा है ये तीनों मिल के। तो कितना है ये 37 हो गया। ठीक है, तीनों अगर मिल के इतना कमा रहा है तो मतलब एक दिन में इतना है, तो ये तीन मिल के ये पूरे काम को कर रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, B के भाग से। तो B का कितना भाग हो सकता है, तो B कितना है 12, 37 तिहाई होता है 111 पर ये 7 तिहाई 21, 3 तिहाई 9 हासिल 2 था। ठीक है, तो 12 तिहाई मतलब B का भाग आया 360 रुपया। B को 360 रुपया मिल रहा है। एक उस लिखे कहाँ, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। B का भाग हो गया 1110/37 गुने 12, 360 रुपया हुआ ये B का भाग। ठीक है, तीनों मिल के ये कर रहा है इतना में। बोल तो उसका भाग ना पूछा सर, B का भाग A के भाग से कितना अधिक है। तो B का ये आया 360 रुपया। ठीक है, A का जब हम निकालने जाते हैं तो A का हो गया 37 और गुने A कितना है 15, कट तो ये भी आया 3 बार में। कितना भाग अधिक है, तो इसी में से ना घटाओगे तो पता चलेगा। तो कितना रुपया अधिक ले रहा है, तो 90 रुपया अधिक ले रहा है। कौन ले रहा है 90 रुपया अधिक, तो A अधिक ले रहा है। A अधिक है 90 रुपया। ठीक है, बस हमें एफिशिएंसी इसका निकालना था। एफिशिएंसी निकाल करके जितना काम था उस काम को करवाएं। ठीक है, तो A और B का वैल्यू पता चला है। ठीक है, इसमें तीनों है इतना, ये ध्यान है। जो ई कॉपी में कोचिंग में घर जा कर के दूसरा कॉपी जिसको फेयर बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, बस ग्लो नहीं करता रहता है ना, तो फेयर ग्लो हो जाता है। फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली ना, तो वही हो जाता है। अरे एक ही बार लिखो, इतना अपने आप पे डाउट क्यों है कि हम खुद लिख के खुद नहीं पढ़ेंगे। हम एक ही बार लिख रहे हैं, यूट्यूब पे चला जाएगा। डाउट रहेगा हमारे अपने लिखने पे, तो दूसरा क्या पढ़ेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं। एक ही बार लिखिए, बार बार फेयर ओवर क्या होता है, उसी को पूरा आप कोचिंग में बनाइए, उसी को है ना, नोट्स ऐसा करते जाइए कि दोबारा लिखना ना पड़े, दोबारा पढ़ना पड़े खाली, है ना। ऐसा अपने आप को कीजिए। बचपन से आप लोग गलती किए हैं कि राइटिंग सुधार लेना चाहिए बचपन में है ना, उसका बेनिफिट मिलता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, है ना। लिखिए, एक काम को A 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को A 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक काम को A 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B और C उस काम को क्रमशः B और C उस काम को क्रमशः चार दिन 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन और 5 दिन। हाँ, यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें, यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें
ठीक है, उस काम को पूरा करें तथा 14,100 तथा 14,100 रुपया उनको उनके पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, लेबर के लिए है ना, पारिश्रमिक के लिए मिलता है। तो सी का इन रुपयों में हिस्सा होगा। क्वेश्चन बड़ा किया है, तो सी का इन रुपयों में हिस्सा होगा। हाँ, सी को कितना रुपया होगा, कितना पैसा मिलेगा इसको काम के बदले में? तीनों मिल के काम किया तो 14,000 रुपया, 100 रुपया लिया है ना। अब तीनों मिल के काम किया, बोल रहा सी हमारा पैसा दो भाई, तो कितना देना होगा उसको? जितना काम किया होगा उतना ही का मिलेगा। ये ध्यान देना है ना, कि काम के अनुसार ही उसका पेमेंट मिलेगा। 3600। चलिए बनाइए ना, आप लोग बना भी लिया, पढ़िए बनाइए, है ना। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही करता है, है ना, आता हुआ क्वेश्चन में फंसाएगा। ये 3 दिन कर रहा है, ये हिंदी में लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 3 दिन कर रहा है कि नहीं। ये 3 दिन भी 4 दिन और सी 5 दिन हो तो गया, है ना। ये सब मिल के जो है वह 60 वर्क कर रहा है। तो ये होगा 20, ये होगा 15 और ये होगा 12। इन तीनों ने काम किया इतना स्पीड से, है ना। तो इसको मिला कितना? काम तो पूरा 60 कर रहा है सब मिल के, तो इतना रुपया मिला, 14,100 रुपया मिला। तीनों इस स्पीड से काम किया तो तीनों का स्पीड से काम किया है 14,100, है ना। तो तीनों का कितना है? 47। हमसे सी का पूछ रहा था, सी का ही ना हम करेंगे खाली। सी का भाग कितना है? 12। 47 तिया कट रहा है ये, है ना। 12 तिया 36, ठीक है। तो सी को 3600 रुपया मिलेगा। अगर आपसे पूछ लेता बी का कितना मिलेगा, ए का कितना मिलेगा, है ना, और सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, सवाल आपसे ये भी पूछ ले, सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, है ना, सबसे कम किसको मिलेगा। सवाल कई तरीके से घूम सकते हैं, है ना। सबसे कम सी को ही ना मिलेगा। सी को 3600 आया है, बी का कितना आएगा? 15 है, तो 15 तिये 4500 आएगा। ए का कितना है? 20 है, तो 20 तिये 60 आएगा, 6000, है ना। हुआ ना। तो बस अगर तीनों का वो गुना ऐड किया जाए तो 14,100 हो जाए, आ जाएगा। तीनों मिलके उतना ही कमा रहा। तो कार्य देखिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल रहा है ना। काम सब मिलके 60 को किया है, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे कोई कहेगा हम जो है वह 1 घंटा में ये जो है वह मतलब मान लीजिए कि 100 दीवार जोड़ लेंगे, ठीक है, और कोई कहेगा हम 5 घंटा में 100 दीवार जोड़ेंगे। तो जो एफिशिएंसी है उसका, उस एफिशिएंसी से वो ज़्यादा दीवार जोड़ रहा होगा 5 घंटा में, और ये 5 घंटा में इतना ही जुड़ेगा। तो भाई उसका जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ना उसका पैसा मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना है कि एक आदमी 8 घंटा काम किया और एक आदमी 8 घंटा काम किया हो, और ये जो है वह स्पीड इसका जो है वह बढ़िया हो, है ना। ये काम कर करके मान लीजिए ये 400 दीवार ईंट जोड़ दिए, और ये 8 घंटा काम करके 200 ईंट ही जोड़ा, और कहे कि सबको शाम में बराबर पैसा मिलेगा। तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसकी क्षमता अलग है, इसके क्षमता के अनुसार इसका इनकम मिलना चाहिए ना, तो सुस्ता न जाएगा।
कहेगा अब हम नहीं करेंगे भाई रे, हम भी 200 जोड़ेंगे। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही इसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। तो ये है, तो पैसा बांटना हो तो एफिशिएंसी के अनुसार बांटना चाहिए। तो आप देखते होंगे काम जहाँ जहाँ होता है या करता है कोई, अरे अच्छा मिस्त्री को अच्छा पैसा, उससे कम वाला को उससे कम वाला को, आप अच्छा पढ़े रहिएगा तो अच्छा नौकरी, उससे कम पढ़ा रहता है तो कम वाला, उससे कम, आते आते चपरासी तक आता है ना। सब तो पढ़ ले है, अब कहेगा सब पढ़ा था अपने टाइम में 10वां, सबको बराबर पैसा दीजिए, है ना। तो फिर पता चले समान काम समान वेतन, तो काम समान नहीं कर रहा, सबका अलग अलग क्षमता है करने का, है ना। लाइट आ रहा है, जा रहा है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं क्या, ज़्यादा समय नहीं दीजिए, धीरे धीरे मैथ को पढ़िए, है ना। आप लोगों को ज़्यादा सब्जेक्ट उधर है और टारगेट भी आप लोगों का वही सब चीज़ों से एग्ज़ाम में, छोटे छोटे एग्ज़ाम का टारगेट है, तो उसमें कम ही मैथ पूछता है, तो ज़्यादा भी पेचीदा नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे आप 1 से 1.5 घंटा जो है ना कम से कम दीजिए आप डेली बेसिस पे मैथ पे, बाकी सब्जेक्ट पे दीजिए 1 घंटा या 1.5 घंटा डेली दीजिए, है ना। आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इससे भी कम दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। दीजिए, है ना। ये ललन, विनोद तथा रमन है। अमर ने 9800 रुपया में तथा अमर ने 9800 रुपया में, है ना, एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया। एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया। वे लोग क्रमशः 12 घंटा 6 घंटे 12 घंटा 6 घंटा तथा साइलेंट रहिए ना, 10 घंटा कार प्रयोग में लाते हैं। दस घंटा कार प्रयोग में लाते हैं। तो बताए ललन ने कितना रुपया चुकाया। तो बताए ललन ने, आपसे कुछ पूछ सकता है, ललन विनोद तथा अमर में से कोई भी, ललन ने कितना रुपया चुकाया। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आप छुट्टी कर देंगे। इरशाद नहीं बोल रहा है आज कुछ। कितने रुपए चुकाए। आप लोग कर क्या रहे होंगे कि एफिशिएंसी 98/21 गुने एफिशिएंसी निकाल रहा होगा। एफिशिएंसी देखिए, तीनों मिल के जो है वह कितना घंटा काम कर रहा है। ललन, विनोद और अमर 28 घंटा काम कर रहा है ना। जब 28 घंटा काम कर रहा है तो इसको पैसा देना है 9800 रुपया, है ना। तो 9800 रुपया देना है 28 घंटा में। जब तीनों मिला है तो पूछ रहा है सिर्फ ललन कितना पैसा देगा। तो ललन तो 12 घंटा कर रहा है ना काम, मतलब काम नहीं, 12 घंटा गाड़ी रखा है ना। तो इसका एफिशिएंसी क्यों निकालेंगे। गाड़ी चलाने का क्षमता थोड़ी ना निकालेंगे। इतना घंटा ही रखा है गाड़ी, चलाओ या ना चलाओ पैसा देना होगा। वो थोड़ी कह रहा है कि इतना के स्पीड से तुम चलाएगा तो इतना पैसा लगेगा, इतना के स्पीड से चलाएगा तो इतना पैसा लगेगा। हाँ, घरे लगा के ही रखो लेकिन पैसा लगेगा। 12 घंटा रख लिया था। हाँ
क्या बोले 700 गुने, अच्छा पूरा आंसर बोलिए ना 4200। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, ललन का सिर्फ निकलेगा। ठीक है, काटिए। 14 दूना 28, 14 7 98, 6 दूना 12, 7 6 42। 4200 रुपया इसको देना ही पड़ेगा अगर ये 12 घंटा गाड़ी रख लिया है अपने पास तो। अरे देखिए कह रहा है ललन, विनोद और अमर ने इतना रुपया एक कार भाड़ा पर लिया। वे लोग क्रमशः इतना इतना घंटा कार प्रयोग में लाते, तो बताए ललन ने कितना रुपया चुकाया था। ललन 12 घंटा गाड़ी चलाया है, तो 12 घंटा चलाया है गाड़ी, तो इसको पेमेंट करना होगा ना इतना। अब कोई कहेगा कि 6 घंटा गाड़ी चलाए हैं तो उसका पेमेंट अलग होगा, है कि ना। हाँ, एफिशिएंसी नहीं निकालना है इसमें, है ना। वो पूरा समय पूरा कितना है उस उतना घंटा के लिए ये लिया काम, है ना। अब उसमें से ठीक है, बात समझ में आया ना आपको। खन्ना साहब, राजेश खन्ना कि कौन खन्ना, कर्नल साहब, जो भी हो, है ना। चलिए, है ना। अगर आप बनाने जाइएगा ना तो लगभग आपका जो है वह टाइप हम ख़त्म कर चुके हैं। आप नहीं भी बनाइएगा तो 130 के नियर अबाउट बहुत सारे सवाल जो है वो बन ही जाएंगे आपके, है ना। यहाँ तक धीरे धीरे टाइप करते करते हम वहाँ तक पहुँचा दिए। इसमें से अब एक एक क्वेश्चन ही है, यूनिक क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को जो है वो हम उठाएंगे सॉल्यूशन के टाइम में, है ना। तो 130 हो ही गया है, 15 ठो और शायद 14 ठो और बचा हुआ है। उसमें से एक क्लास और चलेगा आपका, उसके बाद सॉल्यूशन करवा देंगे हम। ठीक है, जो यूनिक क्वेश्चन होगा उसका क्वेश्चन। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। खेलते खेलते कहाँ पहुँच जाते हैं पता नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कल हाँ खुला हुआ है, अरे अगर बंद रहेगा तो वो मैसेज आपको कर दिया जाएगा। ठीक है ना।